हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 नवंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा, मार्गशीर्ष महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, चीन और पाकिस्तान की अब टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि 31 हंटर किलर प्रेडेटर ड्रोन खरीदने जा रहा हमारा भारत। अमेरिका से ये डील होगी और इसके अलावा भी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ने वाली है। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में 140 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी भी मिल सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। साथ ही मेक इन इंडिया के तहत खरीदारी होगी। इंडियन आर्मी 200 नई माउंटेन होवित्जर तोप भी खरीदेगी। युद्धपोत इम्फाल भी अगले महीने नौसेना में शामिल होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका अनावरण करेंगे। और वहीं HAL के चेयरमैन ने भी ये कह दिया कि डेडलाइन से साल भर पहले 83 तेजस विमान डिलीवर कर दिए जाएंगे। नासिक में बन रही तीसरी प्रोडक्शन लाइन और इससे एक साल में 24 मार्क 1A विमान तैयार होंगे। तो ये कुछ इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाने को लेकर प्लानिंग चल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट ने 16 दिसंबर को तलब किया। चलिए, भारत के लिए बड़ी शानदार खबर आई है। दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी ने भारत पर फिर से भरोसा जताया और भारत के ग्रोथ अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया, 6.40%। S&P की तरफ से ये ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2024 में इंडिया की GDP 6.4% रहने का अनुमान है। और इसके अलावा भारत मार्च तक ब्याज दरों में भी कटौती कर सकता है, लोन वगैरह की। बीते 5 सालों में भारत की इकोनॉमी का हाल क्या रहा, ये देख सकते हैं आप। 2020-21 के दौरान थोड़ा डाउनफॉल आया कोरोना पेंडेमिक वगैरह की वजह से, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में पहली बार सरकारी जिला अस्पताल में किया गया किडनी ट्रांसप्लांट। आखिर कौन से राज्य ने ये उपलब्धि हासिल की, तो आपको बता दूं, ये इतिहास केरल राज्य ने रचा है, जहां पहली बार किसी सरकारी जिला हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का कार्य हुआ। जो काम बड़े बड़े महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं ना, वो व्यवस्थाएं, वो सुविधाएं अब आपको जल्द ही देश भर के सरकारी अस्पतालों में मिलने लगेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है केरल राज्य से, है ना। और बड़ी खबर देखिए, पेटीएम ने अपने ऐप में बदलाव किया है। अब ONDC से सामान खरीदना और भी आसान हुआ। ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसे लेकर पेटीएम ने एक नया दांव खेला है। अब आपको पेटीएम के QR कोड स्कैनर के ठीक पास में एक ONDC का ऑप्शन मिलेगा, मीनू मिलेगा, बटन मिलेगा, मतलब जिस पर क्लिक करके यूजर शॉपिंग वगैरह भी कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में तिरुपति मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी की। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की सुरंग में जो फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनके लिए भी प्रार्थना की। PM मोदी बोले कि बचाव के सभी प्रयास जारी हैं। लोगों से भी कहा कि उत्तराखंड टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए आप भी प्रार्थना करें। और देखिए, PM मोदी ने तेलंगाना में भाषण दिया, बोले कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हमारे साथ आना चाहते थे। KCR मुझसे मिलने दिल्ली आए, लेकिन हमने ऑफर ठुकराया तो वो बौखला गए। वैसे आपको बता दूं, तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होगी वोटिंग। इसके लिए सुरक्षा में भी 2.5 लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। और बाकी 4 राज्यों में आपको पता विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो चुके, 3 तारीख को नतीजे आएंगे। चलिए, बड़ी खबर देखिए, चीन में फैल रही फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमयी बच्चों की बीमारी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्या ये कोरोना जैसी संक्रामक बीमारी है? क्या ये भारत में भी फैलेगी? स्वीडिश के डॉक्टरों की तरफ से कुछ इसी तरह के सवाल जवाब किए गए। तो अभी फिलहाल दुनिया के एक्सपर्ट का यह कहना है कि डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधान जरूर रहना पड़ेगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी इस बच्चों की रहस्यमयी बीमारी को लेकर 6 अहम निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्य सरकारों को, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट कल ही बताया था ना। अस्पतालों में बेड वगैरह की कमी ना हो, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन प्रॉपर रखें, ये आदेश दिए हैं सरकार ने। और WHO ने भी इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं। और बाकी चीन में फैल रही इस बीमारी को लेकर राजस्थान राज्य में भी अलर्ट जारी हो चुका है। मशीनरी की जांच समेत ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के इंतजाम करने के निर्देश दिए सरकार ने। और देखिए, वुहान वायरस को लेकर भारत के डॉक्टर और एक्सपर्ट भी अलर्ट हो गए हैं। मेडिकोन 2023 में DMA ने भी खास प्लान बनाया है। ये देख सकते हैं आप, इस बीमारी के संभावित खतरे से बचने के लिए भारत में वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट की टीम भी तैयार हो चुकी है, जिन्होंने वुहान वायरस पर चर्चा की। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA द्वारा अब इस पर अनुसंधान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि बच्चों की खांसी को हल्के में न लें। अगर कई दिनों से बच्चों को खांसी आ रही, बुखार आ रही, तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, ठीक है ना। और चलिए खबर देखिए, कल देव दिवाली के त्योहार के मौके पर 21 लाख दियों से जगमगाई काशी नगरी। ये भव्य लेजर शो की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। PM मोदी बोले कि अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय भगवान शिव का रौद्र रूप भी दिखा लेजर शो में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चुनावी मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक इस बार वेरीफाई करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों की EVM और VVPAT पर्चियों के वोट का मिलान किया जाएगा। और जीत के बाद प्रमाण पत्र पाने वाले उम्मीदवार को 2 घंटों का इंतजार करना होगा। रैंडम बेस पर बूथों का चयन होगा, जिनकी मशीनों की काउंटिंग और VVPAT पर्चियों की काउंटिंग को मैच किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कहीं EVM वगैरह में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ, ऐसा, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वस्तुओं को हटाने के लिए राज्य भर की दुकानों को 15 दिन का समय दिया है। क्योंकि इस पर बैन लगाने के बावजूद अभी भी कई दुकानदार जिनके पास स्टॉक पड़ा वो इन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। तो अब CM योगी द्वारा फाइनल आदेश जारी हो चुका है। 15 दिन के बाद कोई भी दुकानदार के पास अगर हलाल सर्टिफिकेट वाला उत्पाद या वस्तुएं पाई गई तो उन पर सख्त
कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए अब लाउड नहीं होंगे स्पीकर। मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद एक्शन में आई यूपी पुलिस, 3000 से भी ज्यादा लाउड स्पीकर को उतरवा दिया। सीएम योगी नाराज हुए तो यूपी पुलिस ने भी एक्शन लिया। एक ही दिन में धार्मिक स्थलों, मंदिर, मस्जिदों से 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को हटाया गया। ये पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला रखा अभी यूपी पुलिस ने। देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, कुछ जगहों की आवाज कम करवाई और बाकी ज्यादातर जगहों के लाउड स्पीकर हटा दिए गए। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यूपी पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा कर दी है। हरियाणा राज्य में अब कैंसर मरीजों को 3000 रुपए हर महीना पेंशन दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से कैंसर रोगियों को आर्थिक मदद देने के लिए ये ऐलान किया है। और बाकी जनवरी 2024 से सभी की पेंशन 3000 रुपए कर दी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा वगैरह सब तरह की पेंशन बढ़ जाएगी, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना। अभी ये कैंसर मरीजों के लिए नया ऐलान किया है। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीयों के लिए खुशखबरी है। थाईलैंड और श्रीलंका के बाद अब एक और देश ने बिना वीजा ट्रेवल करने की अनुमति दे दी है। जी हाँ, थाईलैंड, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया में भी भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। 1 दिसंबर से ये नई सुविधा मिलेगी। इसके तहत आप बिना वीजा के भी 1 महीना तक यानी 30 दिनों तक के लिए घूम पाएंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की तरफ से भारतीयों और चीनी नागरिकों के लिए यह घोषणा की गई है। वैसे हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। देखिए एयरपोर्ट पर बाहर नहीं निकालना पड़ेगा आपका फोन, लैपटॉप वगैरह सामानों को जांच और चेक करवाने के लिए। और फिलहाल ये सुविधा दोस्तों बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शुरू की गई है, जहां सिक्योरिटी चेकिंग सिस्टम को आसान किया गया है। और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट भी बन चुका है ना। और वहीं देखिए रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने एक बार फिर से सूचना जारी की है। अगर आप ट्रेन में सफर करते दौरान गर्मा गर्म खाना मंगाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए रेलवे ने व्हाट्सएप नंबर की सुविधा भी शुरू कर रखी है। रेल यात्री इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉल करके फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आप रेल मित्रा ऐप के जरिए भी चैट करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए, शार्क टैंक के जैसे ही तमिलनाडु सरकार ने भी शुरू किया स्टार्टअप थमीजा रियलिटी टीवी शो। 200 करोड़ की फंडिंग का कमिटमेंट भी किया गवर्नमेंट ने। देश में बढ़ते स्टार्टअप और उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए चुनाव से पहले ये तमिलनाडु सरकार की तरफ से वाकई में अच्छा कदम उठाया गया। और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जनवरी से ही महंगी होगी मारुति, ऑडी और टाटा कंपनी की गाड़ियां। कंपनियों का कहना कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते ये रेटें बढ़ाने का फैसला लिया गया। और मारुति कंपनी तो तीसरी बार दाम बढ़ाने जा रही है इस साल। ऑडी की कारें जनवरी से आपको 2% महंगी मिलेगी। और इसी तरह से 1 जनवरी 2024 से मारुति, सुजुकी वगैरह और भी कई कारें महंगी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, अगर आप भी न्यू ईयर पर कार लाने का प्लान बना रहे हैं ना, तो आप जनवरी से पहले बुकिंग करवा ले, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, मणिपुर के तांगखुल नगा संगठनों ने रैलियों पर रोक लगाई। कुकी संगठन ने सिलचर, दीमापुर से इम्फाल को जोड़ने वाले हाईवे भी खोले। ये 12 दिन से बंद थे दोस्तों। कई महीनों से मणिपुर में अशांति थी, अब धीरे धीरे कानून व्यवस्था बहाल हो रही है। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में अब ट्रेकिंग पर फीस लगेगी। हर टूरिस्ट के लिए 200 रुपए एंट्री फीस देनी पड़ेगी। त्रिउंड ट्रेक पर एक दिन में 20 टेंट लगाने की ही परमिशन होगी। और बिहार राज्य में सरकारी अस्पतालों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। अब सुबह 8 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य विभाग ने ओपीडी सेवाओं को लेकर ये निर्देश दिया। ठंड के मौसम में बिहार में हॉस्पिटल अब जल्दी खुलेंगे। 8 बजे हॉस्पिटल ओपन हो जाएंगे, 9 बजे अस्पताल में डॉक्टरों को पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और टाइमिंग की डिटेल्स आप ये देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, रामलला की आरती के लिए राजस्थान जोधपुर से 600 किलो घी भेजा गया। 11 रथों में 108 कलश घी के रखे गए, जिन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया गया। 9 साल में ये घी जुटाया गया और इसका इस्तेमाल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किया जाएगा। जनवरी में हवन, पूजन, दीपक वगैरह के लिए, है ना। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। घी के इन 108 कलशों को बैलगाड़ी में बैलों के द्वारा रथ में रवाना किया गया। 22 बैल खींच रहे हैं 11 रथ। चलिए बड़ी खबर है, न्यूजीलैंड में तंबाकू और सिगरेट पर लगे बैन को हटाएगी सरकार। इससे लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी। 2022 में पिछले साल ही न्यूजीलैंड सरकार ने कानून पास किया था तंबाकू, सिगरेट, गुटखा वगैरह इन पर बैन लगाने का। लेकिन अब न्यूजीलैंड में युवा भी धूम्रपान कर सकेंगे, क्योंकि 1 साल भी नहीं टिका कानून। सरकार वापस अपना फैसला बदलने जा रही है। देखिए जरा। चलिए खबर देखिए आप, हरियाणा के नन्हे मयंक ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपए। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फोन करके मयंक को बधाई भी दी। अच्छा, इससे भी बड़ी हैरानी की बात पता है क्या? अभी इनकी उम्र सिर्फ 8 साल है यार। मतलब इस बच्चे की उम्र देखिए, 8 साल की उम्र में केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीते। 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं ये, लेकिन होशियार है, होनहार है बचपन से ही, तो इनका प्रमोशन हो गया कक्षाओं में भी। वाकई में मेनी कांग्रेचुलेशन मयंक को। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब सरकार ने बुजुर्गों को तोहफा दिया है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत हो चुकी है पंजाब में। गुरु नानक देव जी की जयंती थी कल, आपको पता होगा। इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से ये योजना शुरू की गई। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जाती है ना योजना, ठीक वैसे ही ये पंजाब में भी शुरू हो चुकी है। अमृतसर से नांदेड़ के लिए रवाना भी हुए श्रद्धालु। धूरी में केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, ई कॉमर्स के जरिए हमारे देश में छोटे छोटे उद्यमी भी अब निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सरकार की तरफ से नियमों को आसान बनाने का प्लान बनाया गया। अगले 6 सालों में 200 अरब डॉलर के व्यापार की उम्मीद है एक्सपोर्ट के जरिए। झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए, पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा। दरअसल झारखंड सरकार शहरी क्षेत्रों में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये नई योजना लेकर आई है, जिसमें प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर आप एक पौधा लगाओगे तो आपको 5 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हालांकि इसके बारे में कुछ शर्तें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर है, बिहार में ईद और बकरीद के मौके पर स्कूलों में 3 दिन की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। हालांकि रक्षाबंधन और तीज पर
अवकाश नहीं रखने से लोग बाग नाराज भी नजर आए बिहार की नीतीश सरकार से। दरअसल बिहार गवर्नमेंट ने साल 2024 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया और इसमें कुछ त्योहारों पर छुट्टियां दी गई है। ये देख सकते हैं ईद के मौके पर कब कब हॉलीडे रहेगा। चलिए खबर है 8 दिसंबर को उत्तराखंड देहरादून आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगले महीने यहाँ निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में प्रदेश के 11 जिलों में 8 जनवरी से वयस्कों को लगेगा BCG का टीका। घर घर जाकर लोगों का सर्वे किया जाएगा। 18 से 60 साल तक की उम्र के चुनिंदा लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। अभी तक ये टीका टीबी रोकने के लिए सिर्फ बच्चों को लगाया जाता था, लेकिन अब वयस्क लोगों को भी हरियाणा में टीबी की रोकथाम के लिए सरकार ये अभियान चलाकर टीका लगाएगी, है ना। इसके लिए हर गांव में पोलियो बूथ के जैसे ही शिविर लगाए जाएंगे। वहीं हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, चुनावी दांव चला है। हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछड़ा वर्ग की 6 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट में, मतलब OBC की 6 जातियों को SC में शामिल कर लिया। वो कौन कौन सी जातियां, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरी, तूरी या थोरी, राय और सिख जातियों को हरियाणा सरकार की तरफ से ये कैटेगरी में बदलाव करने का फैसला किया है। यानी अब इन जातियों के लोगों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापारियों और निवेशकों को सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे बहुमत के साथ वापस आएंगे PM मोदी, जिससे देश में कारोबारियों के लिए माहौल और सुधरेगा। चलिए व्हाट्सएप पर अपडेट आ रहा दोस्तों, डेस्कटॉप पर फिर से लौटा प्राइवेसी फीचर। अब आप व्हाट्सएप के डेस्कटॉप ऐप के जरिए भी व्यू वंस के फोटो और वीडियो भेज पाएंगे, जिन्हें एक ही बार देखा जा सकता है ना, उस तरह के प्राइवेसी फोटो वीडियो भेज पाएंगे डेस्कटॉप के जरिए भी। अच्छा, इसके अलावा भी व्हाट्सएप एक और नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसमें यूजर्स चैट बॉक्स में ही देख सकेंगे किसी भी कॉन्टेक्ट का स्टेटस। जैसे स्टेटस पर अगर कोई टेक्स्ट लाइन लगा रखी है ना, तो वो आपको चैटिंग करते दौरान उस बंदे के नाम के नीचे दिख जाएगी, जैसे ये स्टेटस की लाइन दिख रही है ना, वैसे ही। तो ये कुछ नए अपडेट जल्दी आपको व्हाट्सएप में देखने मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, टाटा कंपनी का मेगा प्लान, अब आपके हाथ में होगा भारत का आईफोन। 28,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगी। दरअसल भारत ने चीन को झटका देने की पूरी तैयारी कर ली है और इसी के तहत अब भारत में टाटा ग्रुप मेड इन इंडिया आईफोन बनाने जा रहा है और इसके लिए टाटा कंपनी ने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया। कंपनी का दावा है कि जल्द ही 28,000 लोगों को, युवाओं को नौकरी भी मिलेगी इस नए मेगा प्लान से। और वहीं दोस्तों, आज प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, इस सप्ताह के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ जाएगी। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के आसार हैं। गुजरात के तो कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा मौसम विभाग ने। बेमौसम बारिश और बिजली गिरने से अब तक राज्य में 27 लोगों की जान चली गई। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। और दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों की भी चेतावनी है कि अभी इस बेमौसम बारिश में बिजली बहुत ज्यादा गिरती है, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है ना। राजस्थान में 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 60 mm पानी बरसा। मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर की ये तस्वीरें देखिए। 14 जिलों में बारिश चल रही है MP में अभी, और अगले 3-4 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा। हरियाणा में भी बदला मौसम, 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। ठंड और ज्यादा बढ़ेगी हवाओं के चलते। बिहार में दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्दी बढ़ेगी। अभी कोहरे और धुंध के चलते ठंड का एहसास हो रहा है। पटना से देखिए 12 तो फ्लाइट्स भी लेट रही। सिर्फ पटना से नहीं बल्कि देखिए राजधानी दिल्ली वगैरह में ये मौसम खराब होने के चलते लगभग 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा और झांसी में बूंदाबांदी हुई। यूपी के 21 शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। लखनऊ और वाराणसी में भी बादल छाए। अगले 5 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। 3 दिन बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। टनल ऑपरेशन में भी बाधा आ सकती है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में जो टनल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। 31 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग भी पूरी हो चुकी है। मतलब जैसे बोरिंग की जाती है ना, वैसे अब खड़ा बड़ा होल किया जा रहा। लेकिन अब इस मामले में कुदरती कहर का खौफ दिख रहा है। वजह ये दोस्तों की आज भी टनल रेस्क्यू के दौरान बारिश और ओले गिरने की संभावना है। हाथ से ड्रिलिंग कर 0.9 मीटर पाइप डाला गया। PM मोदी बोले कि मजदूरों के लिए सभी लोग प्रार्थना करें। अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले टनल के मजदूरों का हाल देखिए जरा। 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनके काम करने की। 1 किलोमीटर दूर इनके लिए फोन नेटवर्क है और इनकी सैलरी के अलावा सिर्फ 3,000 रुपए में इन्हें महीना काटना पड़ता है। और वहीं इजराइल हमास जंग पर कुछ लेटेस्ट अपडेट आ रहे। देखिए, हमास और इजराइल की जंग का संघर्ष विराम 2 दिन तक के लिए बढ़ाया गया। कतर ने यह बड़ा दावा किया कि युद्ध में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बहरहाल फिलहाल सीज फायर 2 दिन तक बढ़ चुका है। अभी 20 और बंधक और 60 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर दोनों तरफ से सहमति बनी। और वहीं खबर है कि इजराइल और गाजा पट्टी में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट कनेक्शन देंगे एलोन मस्क। इजरायली सरकार के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे जल्द ही एलोन मस्क। और वहीं अब बड़ी खबर आ रही कि जंग को खत्म करना चाहता है हमास। थोड़ी देर में 11 और बंधकों को आजाद करेंगे ये। और इजराइल के सपोर्ट में आते हुए एलोन मस्क ने कहा कि हत्यारों का खात्मा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जंग के बाद गाजा को अच्छा भविष्य देने में मैं मदद करना चाहूंगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक मान्यता कोई भी हो, सबसे ऊपर सबसे पहले हमारा भारत है। आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और बड़ी खबर है, हरियाणा में 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। CM मनोहर लाल
खट्टर की कैबिनेट मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया गया। 3 दिन तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र और कैंसर मरीजों के लिए मैंने आपको बताया 3000 पेंशन कर दी इसके बारे में पहले। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में फ्री एजुकेशन पर अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया और सीएम से कहा कि सिर्फ 1,80,000 इनकम वालों को ही क्यों सभी को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं केजरीवाल ने ट्वीट भी किया मनोहर लाल को मेंशन करते हुए। दरअसल कल ही आपको बताओगे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी ना कि राज्य की ऐसी बेटियों और लड़कियों को कॉलेज में भी प्राइवेट कॉलेजों में भी फ्री शिक्षा मिलेगी जिनके परिवार की सालाना आय 1,80,000 है। तो इस घोषणा पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और एक फैसला देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का, राज्य में होगी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की तैनाती। मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट अपग्रेड करेगा SCRB, जिससे क्रिमिनल्स अपराधियों को पकड़ना और आसान होगा। और वहीं आज से 70 दिन तक मथुरा भिवानी ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी, कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग पर चलेगी। और खबर देखिए, बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी का भी सर्वे करवाएगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री बोले कि हर घर जाकर पूछिए कितने लोग शराबबंदी चाहते हैं और कितने नहीं। वैसे बिहार में अगले महीने से प्राइवेट स्कूलों में मिलेंगे LKG एडमिशन फॉर्म भी। संत जेवियर्स में 15 दिसंबर से होगा नामांकन। बिहार की राजधानी में ये एजुकेशन फॉर्म को लेकर अपडेट देख सकते हैं आप। और वहीं बिहार सरकार ने राज्य में पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत कर दी है। आज से 2 दिसंबर तक बच्चों को फ्री में पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शहर से लेकर गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। अरे वाह, ये तो राइम हो गई। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि सेल एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा अब मालिकाना हक। मतलब कि केवल अब इन 2 तरह के डॉक्यूमेंट से किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई मालिकाना हक नहीं जमा सकता है। हालिया एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मतलब समझ ही लीजिए ये एक नया नियम, नया कानून बन चुका है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। महंगाई समेत कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगी सपा। यूपी में राज्यसभा और विधानसभा की 23 सीटें भी खाली होंगी। बीजेपी राज्यसभा में जीत सकती है 9 सीटें और वहीं सपा गठबंधन के पाले में 4 सीटें जा सकती हैं। ये अपकमिंग इलेक्शन को लेकर अनुमान है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश काशी में एक और नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एक साथ 1,10,00,000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा अर्चना की गई। देश में पहला इस तरह का महाआयोजन जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ। 10,000 लोगों ने 5 महीने में मिलकर ये 1 करोड़ शिवलिंग बनाए यार। भले ही ये शिवलिंग छोटे हैं लेकिन पूरा मतलब शिवलिंग की तरह ही पूरी डिजाइन और सारी चीजें इसमें। ये शिवलिंग छोटे छोटे डिब्बों में आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, यूपी गोरखपुर के गीडा में खुलेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर। गीडा स्थापना दिवस पर इसका नाइट लीड से MOU साइन होगा। प्लास्टिक पार्क के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा ये गेल। सीएम योगी की तरफ से ये घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में प्याज के बाद अब दाल भी सस्ती मिलेगी। पंजाब के जालंधर से ये नई शुरुआत होने जा रही है, जहां 60 रुपए प्रति किलो चना दाल मिलेगी। 1 घंटे तक सरकारी काउंटर लगेंगे। और किसान भाई लोग आंदोलन धरना कर रहे हैं, आपको बताऊंगा। देखिए किसानों का कहना है कि हम सरकार से बातचीत नहीं करेंगे। पंजाब हरियाणा के किसानों ने फैसला लिया, आज गवर्नर से मीटिंग करेंगे किसान। नेता राकेश टिकैत बोले मांगे नहीं मानी तो आंदोलन उग्र करेंगे। किसान महापड़ाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं, इनकी प्रमुख मांगों की लिस्ट आप देख सकते हैं। MSP गारंटी, कर्ज मुक्ति वगैरह समेत कुछ ये मांगे हैं। और कल गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर गोल्डन टेम्पल को भी कितना शानदार और खूबसूरती से सजाया गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बड़ी ही मनमोहक और अद्भुत तस्वीरें हैं। देखिए जरा, अमेजिंग राइट। वैसे पंजाब में देखिए 2 दिसंबर को गुरदासपुर को मिलेगा नया बस टर्मिनल। पंजाब के सीएम और दिल्ली के सीएम केजरीवाल मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। और बड़ी खबर है, झारखंड में गृह विभाग ने दी स्वीकृति, पहली बार ट्रैफिक संभालेंगे होमगार्ड के 100 जवान, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रोग्राम आयोजित होगा। कांगड़ा में खड़गे और राहुल गांधी प्रियंका को बुलाने का प्लान बनाया गया। 1 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग होगी। और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में देखिए शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा और आज से ही ये नए नियम भी लागू होंगे। विधान भवन के अंदर मोबाइल, बैनर, झंडा और किसी भी तरह का शस्त्र लेकर जाने की अनुमति अब नहीं होगी। आज से ये नई नियमावली लागू होने जा रही है। यूपी विधानसभा के अंदर कुछ नए नियम लागू किए हैं सीएम योगी द्वारा, ठीक है ना। और एक अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश को मिले 9 नए अस्पताल, 600 बेड बढ़ेंगे जहां ऑपरेशन वगैरह भी हो सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले लोगों को, इसीलिए सीएम योगी ने ये नई फैसिलिटी शुरू की है। और यूपी में देखिए अब नए स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लेस होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा। ये उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखिए साफ सफाई को लेकर सीएम योगी ने नया प्लान बनाया है। अब मोहल्लों की आबादी के अनुसार तैनात होंगे सफाई कर्मी। मकानों की गिनती के बाद ये तय होगा। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी बदलाव, अब गणित विषय वाले भी बन सकेंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट। कैबिनेट में लगेगी मुहर। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और नए साल में बिहार के अस्पतालों को मिलेंगे 389 नए डॉक्टर भी। इनके लिए भी दिसंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश DDU में देखिए 1 दिसंबर से शुरू होगी नेट JRF की कोचिंग। स्टूडेंट्स के लिए जारी हुआ गूगल फॉर्म। 10 लाख ई बुक्स भी खरीदी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये मेधावी स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सेवा शुरू हो रही है। और यूपी में देखिए अब कॉलेजों को भी मिलेगा डिजिटल टेबुलेशन चार्ट। विद्यार्थियों के परिणाम की पूरी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए बिहार में BPSC पास शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अगर अभी तक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं की तो नौकरी हाथ से जा सकती है। बिहार सरकार की तरफ से ये अंतिम आदेश जारी किया गया, ध्यान रखें, है ना। और खबर देखिए फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की घोषणा हुई। जुबली को 5 पुरस्कार, स्कूप को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया। बड़ी खबर है, फेसबुक और यूट्यूब यूजर्स
सावधान हो जाएं। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों को भी चेतावनी दी गई है कि सभी यूजर्स को मोबाइल ऐप में लॉगिन करने से पहले ये याद दिलाएं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंसा, अश्लीलता या भ्रामक तरह की जानकारियां शेयर ना करें और इस तरह की डीप फेक वगैरह वीडियो भी पब्लिक ना करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। IT मंत्री की चेतावनी है। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेने वाली महिलाओं को ब्याज पर मिलेगी 5% की सब्सिडी। महिला विकास निगम के द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है। छात्राओं को एजुकेशन लोन वगैरह के लिए ये सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा सरकार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों फटाफट से। 21 जिलों के 6207 गाँव को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार के ग्रिड विभाग और BSNL के साथ एक MOU साइन हुआ है। और वहीं हरियाणा राज्य के लोग अब घर बैठे फैमिली ID कार्ड में कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक कर पाएंगे। सरकार की तरफ से इसे लेकर ये पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया। और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने बदले नियम। बिजली मीटर के लिए अब नहीं देना होगा मालिकाना हक का प्रमाण पत्र, यानी आप किराए वगैरह पर भी कहीं प्रॉपर्टी में रह रहे हैं ना तो भी आप बिजली कनेक्शन ले पाएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, 8वीं से लेकर PG पास तक सबको मिलेगी नौकरी। उत्तराखंड के इस शहर में 29 नवंबर को कल रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, बेरोजगार युवा यहाँ जा सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं पास सभी के लिए कंपनियां नौकरियों की वैकेंसी लाएगी। और खबर देखिए, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मथुरा में 500 साल पुराने पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। बिहार में मैट्रिक के अंकों के आधार पर बनेगी बस लाभुकों की वरीयता सूची। 5 लाख का अनुदान भी मिलेगा। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस बारे में। और खबर देखिए, खुशखबरी, झारखंड की इस योजना में अब जनरल के बच्चों को भी मिलेगा SC ST OBC वाला लाभ। दरअसल पहले SC ST OBC के अल्पसंख्यक बच्चों को साइकिल के लिए ज्यादा पैसे मिलते थे, जबकि सामान्य वर्ग जनरल के जो छात्र उन्हें कम पैसे दिए जाते थे। लेकिन सरकार अब इस भेदभाव को खत्म करने जा रही है। अब साइकिल के लिए छात्र छात्राओं को 45 रुपए मिलेंगे, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, ऐसा है ना। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में सरकारी भवनों पर लगेगा सोलर पैनल। सौर ऊर्जा से होगी आपूर्ति। प्रथम फेज में 110 सरकारी भवनों को किया गया चिन्हित। वहीं बिहार में प्रदूषण नियंत्रित आखिर कैसे होगा? आंकड़ा देखिए जरा आप, 1000 से ज्यादा तो डीजल गाड़ियां चल रही स्कूली बसों के रूप में सिर्फ, और तभी तो हवा जहरीली हो रही है। 2 साल में CNG में कन्वर्ट नहीं किया, आदेश जारी हो चुका है उसके बावजूद स्कूली बसों को। हिमाचल प्रदेश में अब निजी वाहनों के लिए होगी 1 नंबर की नीलामी। 4 दिसंबर से ये नीलामी शुरू होगी। परिवहन विभाग ने 1000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा है। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, सिंपल एनर्जी 15 दिसंबर को लॉन्च करेगी अपना सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। और खबर है, भारत में 13,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेगी फॉक्सकॉन कंपनी। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए निवेश की प्लानिंग कर रही है। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि समुद्र के अंदर सीक्रेट टनल बना सकते हैं रूस और चीन। रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, 17 किलोमीटर लंबी सुरंग रूस को क्रीमिया से जोड़ेगी। वहीं देखिए, देश की सुरक्षा के लिए और भी सैटेलाइट करते रहेंगे लॉन्च। US और साउथ कोरिया की चेतावनी पर भड़का नॉर्थ कोरिया। और खबर आ रही है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा हो रहा। अब हालात ये हो रहे, लोगों के खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। महंगाई चरम पर आ गई है। पाकिस्तान की मुद्रास्फीति 16 नवंबर को बढ़कर 40% के पार चली गई थी। अभी पाकिस्तान मुल्क और ज्यादा मुश्किल में है। खाने पीने की चीजों के साथ साथ हर सामान महंगा हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी कुल मिलाकर। और खबर देखिए, यूपी लखनऊ की बेटी ने जीता कोरिया स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। आनिया बनी कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की छात्र संघ अध्यक्ष। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष और वृश्चिक राशि वालों की इनकम बढ़ने के योग हैं। कुंभ राशि वालों को परेशानियों से आज राहत मिल सकती है। कर्क राशि के लोगों के रिश्तों में सुधार होगा। तुला राशि के लोग व्यर्थ खर्च से बचें, वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक करंट अफेयर्स का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के साथ रनवे 34 फिल्म में किस यूट्यूबर ने काम किया था? बीबी की वाइन्स यानी कि भुवन भाम ने, या केरी मिनाटी ने, आशीष चंचलानी ने, या एल्विश यादव ने? ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां रोजाना देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।